नमस्कार बच्चों, आज इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे प्रश्नावली 10.3 कक्षा 11 विषय गणित। ठीक है, तो आइए आपको इसमें बता दें कि हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे इसमें दीर्घवृत्त के बारे में। किसके बारे में बेटा? दीर्घवृत्त के बारे में। वो कैसा होता है आइए आपको बताते हैं। मान लीजिए चपटा आकार है दीर्घवृत्त हमारा, एक अंडे आकार का। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। अब इस पर हम अक्ष डाल देते हैं, तो ये हमारा हो गया है एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये हो गया एक्स और ये हो गया एक्स डैश, इधर माइनस वाले होंगे, इधर अपने जो है वाई हो गए प्लस वाले, ये हो गया वाई डैश। ठीक है, अब ये जो एक्स अक्ष है ये वाली लाइन, इसको हम लोग कहेंगे दीर्घ अक्ष। क्या कहेंगे? दीर्घ अक्ष। कॉन्सेप्ट समझ लिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सारा का सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, पूरी प्रश्नावली मक्खन जैसी लगेगी आपको। और ये अक्ष क्या कहलाएगा हमारा? ये हमारा कहलाएगा लघु अक्ष। ठीक है, और ये हम किसके लिए बना रहे हैं? एक्स अक्ष के लिए बना रहे हैं। इसी तरह से ये वाई अक्ष के लिए बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बेटा, अब हम नाभि बांध डालते हैं यहाँ पर। ये हमारी पहली नाभि हो गई, ये हमारी दूसरी नाभि हो गई, क्योंकि ये प्लस के लिए, तो ये F1 हो गया, ये नाभि नंबर 2 यानी कि F2 हो गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद में ये जो लंबाई पड़ेगी नाभि पर हमारे, ठीक है, एक बात और ध्यान रखना कि यहाँ पर जो है ये हमारा मूल बिंदु होगा। क्या होगा? मूल बिंदु यानी O। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी B होगी, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे इस वाले बिंदु के? इस वाले बिंदु के हो जाएंगे हमारे 0, B, और इस वाले के लिए उल्टे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 0, -B, क्योंकि ये वाई अक्ष पर है इसलिए। ठीक है, अब ये एक्स अक्ष पर इसके क्या होंगे? ये हमारे हो जाएंगे, इसकी दूरी क्या होगी? A होगी, तो इसे हम मानेंगे A, 0, और इसके लिए क्या होगी? उल्टी होगी, माइनस का A होगा, तो ये कोऑर्डिनेट जो हमारा होगा -A, 0। ठीक है, और ये हमारे जो बनेंगे ये वाली लाइन, ये हमारी कहलाएगी नाभि लंब। क्या कहलाएगी? नाभि लंब। ठीक है, नाभि लंब, जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई। ठीक है बेटा, अब ये सारी चीजें आप समझ गए। आइए हम आपको समझा देते हैं। अगर कोई भी चीज डाउट है तो ये सारे पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल कहाँ से मिलेगा? आप मेरे चैनल के अबाउट वाले में जाइए, वहां पर आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो आपको बता दें अब कैसे हम लोग पहचानेंगे कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे हमें क्या क्या चीजें करनी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आपको एक्स अक्ष के अनुदिश बता देते हैं। एक्स अक्ष के अनुदिश कौन कौन से सूत्र आपके लगेंगे? ठीक है, एक्स अक्ष के अनुदिश जो है बेटा वो हमारा बनेगा लेटा हुआ दीर्घवृत्त। ये कैसा है? लेटा हुआ है। ठीक है, इसे हम लोग क्या है, ये एक्स अक्ष के लिए है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि इसके लिए मानक समीकरण जो है दीर्घवृत्त का, यहां पे लिखेंगे मानक समीकरण किसके लिए? दीर्घवृत्त के लिए। क्या होगा एक्स अक्ष के लिए बेटा? ध्यान रखना, बहुत ध्यान रखना। एक्स अक्ष के नीचे है, एक्स अक्ष पर है, तो एक्स स्क्वायर के नीचे की संख्या बड़ी होनी चाहिए यानी ए स्क्वायर, और ये वाई स्क्वायर बराबर बी जो है वो ए से छोटा होना चाहिए, बराबर में 1। ठीक है, और नाभियां क्या बनेंगी? नाभियों के लिए सूत्र होता है एक्स अक्ष के लिए +-C, 0। सी क्या होगा? ये सी हमारे नाभि होंगे। क्या होगा? C, 0। इधर क्या बनेगा? -C, 0। तो अगर दोनों नाभियों को अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? +-C, 0। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हम लोग शीर्ष जो लिखेंगे वो शीर्ष कैसे हो जाएंगे बच्चों? शीर्ष हमारे हो जाएंगे +-A, 0, क्योंकि इधर हमारा क्या था बच्चों? देखिए, ये है प्लस के लिए, ये है माइनस के लिए। ठीक है, तो +-A, 0। उसके बाद में बेटा, अच्छा आपको एक बात और बता दें कि उत्केंद्रता क्या होता है। बच्चे बहुत पूछ रहे थे कि सर उत्केंद्रता बता दीजिएगा, तो आपको बता दें कि उत्केंद्रता जो होता है बेटा वो हमारा होता है उत्केंद्रता। उत्केंद्रा को हम लोग ई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? ई से। और ये इसका सूत्र होता है C/A। चाहे ये आपका एक्स अक्ष पर बने, चाहे ये आपका वाई अक्ष पर बने, उत्केंद्रता सेम रहता है। ठीक है, और उत्केंद्र का मतलब होता है दीर्घवृत्त के अंदर, उत्केंद्र का मतलब होता है कि ये जो आकार है दीर्घवृत्त का, ये कितना चौड़ा या कितना चपटा बनेगा। ठीक है, ये कितना चपटा बनेगा? एक्स अक्ष के लिए ऐसे बनेगा, वाई अक्ष के लिए ऐसा बनेगा। ये कितना चपटा हो सकता है, ये क्या बताता है? उत्केंद्रता बताता है। ठीक है, तो आइए आपको बता देते हैं। उसके बाद में हमारा नाभि लंब की जीवा दोनों की तरफ सेम रहेगी। यहाँ पे लिखेंगे नाभि लंब
की जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई ये सेम रहेगी 2b² ओके। अब आपको बता दें, आप एक चीज और आपसे पूछेगा, वो क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि दीर्घ अक्ष की लंबाई क्या रहेगा, फार्मूला दीर्घ अक्ष की है तो ये 2a रहेगा, ठीक है। और लघु अक्ष के लिए, लघु अक्ष की लंबाई हमारी रहेगी बेटा 2b, क्या रहेगी 2b। अच्छा थोड़ी सी राइटिंग गड़बड़ हो रही, चलिए उसको सही कर लेते हैं भाई। लघु अक्ष की लंबाई जो है 2b रहेगी। ये किसके लिए था, ये एक्स अक्ष के लिए था। अब हम लोग बना लेते हैं वाई अक्ष के लिए सूत्र। ये बेटी जितने भी सूत्र हमने बताए हैं अपनी कॉपी पे लिख लो ताकि ये आप भूलो ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जब ये आपको समझ में आ गए तो ये पूरी प्रश्नावली बिल्कुल मक्खन जैसी हो जाएगी। ये एक्स अक्ष के लिए बता दिया। अब देखो वाई अक्ष के लिए, वाई अक्ष के अनुदिश, तो इस पे जब बनेगा तो ये खड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, खड़ा हुआ। ठीक, खड़ा हुआ का मतलब ऐसे कि ये मान लो कार्तीय तल है और ये वाई अक्ष पर ऐसे बनता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या हमारी चीजें रहेंगी, ध्यान से देखो जरा। तो समीकरण क्या रहेगा, मानक, तो यहाँ पे बेटा हम लोग लिखेंगे कि मानक समीकरण जो हमारा दीर्घ वृत्त का रहेगा, यहाँ पे लिखेंगे दीर्घ वृत्त का, ये हमारा रहेगा बेटा x² बटे, अब यहाँ पर बाई के नीचे, बाई स्क्वायर के नीचे की बड़ी संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो a बड़ा मानते ना, तो बाई स्क्वायर के नीचे a² रहना चाहिए। ये तो हमारा हो गया बाई अक्ष के लिए मानक समीकरण, ठीक है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, नाभियां। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर नाभियां हमारी हो जाएंगी, क्योंकि ये बाई अक्ष पर है तो हमारा ये x वाला 0 रहेगा, बाई वाला हमारा +- c हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बच्चों शीर्ष हमारे क्या रहेंगे बाई अक्ष के लिए, सेम ऐसे रहेंगे, 0, +- a हो जाएगा। तो आपको बता दें कि शीर्ष और नाभियां सिर्फ बाई अक्ष के लिए चेंज रहती हैं, ठीक है। मानक समीकरण चेंज हो जाता है। और ये देखिए उत्केंद्रता सेम टू सेम रहेगा, चाहे वो एक्स अक्ष हो चाहे वो अपना का बाई अक्ष हो। अब नाभि लंब की जीवा की लंबाई जो वो भी सेम रहेगी, सूत्र यही रहेगा, ठीक है। और दीर्घ अक्ष की लंबाई जो है निकालने के लिए ये भी सेम सूत्र रहेगा, 2a रहेगा। लघु अक्ष की लंबाई निकालने के लिए ये भी सेम सूत्र ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब आपको बताते हैं सबसे सरल तरीके से सवाल कैसे करने हैं। निम्नलिखित प्रश्नों 1 से लेकर 9 तक प्रत्येक में जो है हमें बच्चों दीर्घ वृत्त में नाभियों और शीर्षों के निर्देशांक निकालने हैं। उसके बाद में हमें दीर्घ और लघु अक्ष की लंबाइयां ज्ञात करनी है, फिर उत्केंद्रता तथा नाभि लंब जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। यानी कि हमें टोटल 6 चीजें निकालनी है। अब बहुत सरल तरीके से ये बताएंगे हम आपको। पहला सवाल आप देख सकते हैं, एक्स, पहला प्रश्न है इसमें x² बटे 36 प्लस y² बटे 16 बराबर में 1। तो बच्चों आप देखिए x² के बड़े नीचे वाली संख्या बड़ी है ना, x² के नीचे वाली संख्या बड़ी है, यानी कि ये हमारा जो है x अक्ष पर होगा, ऐसे पहचान लिया करो, ठीक है। तो अब हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, बस ये चीज आप सीख लीजिए कि समय प्रश्न जो है वो हमें दे रखा है। यहाँ पे डालेंगे सोल्यूशन नंबर 1, x² बटे में 36 प्लस y² बटे में 16 बराबर 1। हमने आपको बता दिया बटे में 36 किसके हैं, x² के बटे में है, तो यानी ये x अक्ष पर है। तो हम लोग इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और चूंकि x² की नीचे की संख्या बड़ी है, इसलिए दीर्घ वृत्त का मुख्य अक्ष कहाँ पर बेटा स्थित होगा, ये हमारा स्थित होगा x अक्ष पर, x अक्ष पर है, ठीक है। तो x अक्ष पर है, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो अब जो है हम लोग तुलना कर लेंगे किससे, मानक समीकरण से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना x² बटे a² प्लस y² बटे b² बराबर 1 से करने पर, ठीक है बेटा। तो इसमें हम लोग तुलना जब करेंगे तो आप देख सकते हैं साफ साफ कि
ए स्क्वायर की जगह पे समीकरण एक में क्या लिखा, 36, तो यहाँ पे लिखेंगे 36। तो ये ए स्क्वायर बराबर, ये 6 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर छूट जाएगा, ए बराबर क्या आ गया बेटा, 6 आ गया हमारा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग पता करेंगे बी स्क्वायर को या निकालेंगे, तो बी स्क्वायर इधर है और समीकरण एक में जो है बी स्क्वायर की जगह पे 16 लिखा है, तो 16 किसका वर्गमूल होता है, 4 का, तो स्क्वायर से स्क्वायर छूट जाएगा, बी बराबर कितना आ गया बेटा, 4 आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सी निकालेंगे। अब आपको पता है कि सी निकालने का संबंध हमने आपको बता दिया था परिचय में, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सी स्क्वायर बराबर होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर बराबर, ए स्क्वायर का मतलब हमें कितना दे रखा है, 36, तो 36 लिखते हैं, बी स्क्वायर की जगह कितना दे रखा है, 16, 16 लिखते हैं, तो सी स्क्वायर बराबर यहाँ पे आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 20, ठीक है, और सी रूट इसके ऊपर फेंक दोगे तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20, 4 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 4 होता है 2 का, तो 2 अंडर रूट 5 आ गया क्या, सी का मान, ठीक है। अब हमें क्या क्या चीज़ें निकालनी है बच्चों, ये चीज़ आप अपने समझ लेना कि 6 चीज़ें निकालने के लिए हमसे कह रखा, तो यहाँ पर हम लोग उत्तर लिखेंगे, उत्तर 6, 6 चीज़ें कह रहा। पहली चीज़ आपसे कह रहा नाभियाँ बताओ कि नाभियाँ क्या होगी। दूसरी चीज़ बच्चों आपसे वो पूछ रहा है कि शीर्ष बताओ, ठीक है। और क्योंकि जो आपकी पता है कि नाभियाँ जो है हमारे किस अक्ष पे बन रही हैं, एक्स अक्ष पे है, तो ये सी प्लस माइनस सी कॉमा 0 हो जाएगा, शीर्ष जो है एक्स अक्ष पर है तो प्लस माइनस ए कॉमा 0 हो जाएगा। तीसरी चीज़ जो हम लोग फाइंड करेंगे वो है हमारा, यहाँ पे लिखेंगे दीर्घ अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष की लंबाई निकालने का सूत्र होता है बेटा 2a, क्या होता है 2a, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे। फिर चौथी चीज हमें निकालने को कह रहा है, क्या कह रहा है, लघु अक्ष की लंबाई, लघु अक्ष की लंबाई। अब लघु अक्ष के लिए आपको पता है कि b मानते हैं तो ये 2b हो गया, ठीक है। उसके बाद में पांचवी चीज हमसे कह रहा है कि उत्केंद्रता, क्या कह रहा है, यहाँ पे लिख लो उत्केंद्रता, ठीक है। उत्केंद्र को आपको बताया था मैंने कि ई, उत्केंद्र का मतलब होता है कितना चपटा होगा, तो ई बराबर होता है सी अपॉन ए, ये सूत्र है, ठीक है। और छठी चीज आपसे कह रहा है नाभि लंब जीवा की लंबाई, नाभि लंब जीवा की लंबाई। अब ये तो एक ही जैसा सूत्र रहता है, चाहे वो वाई अक्ष पर हो और चाहे वो एक्स अक्ष पर हो, तो इसका सूत्र ध्यान रखना 2b स्क्वायर अपॉन ए होता है, ठीक है। अब आइए आपको सारी वैल्यू पुट करके बता दें। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दें कि c आपने निकाला था प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5, सी की जगह पे रख दिया, कॉमा 0। शीर्ष ए आपने निकाला था, ए कितना निकला था बेटा 6, कितना निकला था 6, तो प्लस माइनस 6 कॉमा 0। उसके बाद में दीर्घ अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष की लंबाई 2 गुणे ए कितना है 6 है, तो कितना हो गया बेटा, ये हो गया 6 दूनी 12, ठीक है। दीर्घ अक्ष की लंबाई, लघु अक्ष की लंबाई देखो 2b था, b कितना निकाला था 4, तो यहाँ पे रखो 2 गुणे 4, तो 2 चक्कू 8, ठीक है। उसके बाद में उत्केंद्रता E इक्वल टू सी अपॉन ए, सी कितना बेटा आपने निकाला था, सी निकाला था 2 अंडर रूट 5 बटे में ए कितना निकाला था 6, तो इसको कट कर लो बेटा, ये आपका कट होगा तो आ जाएगा 2 एकम 2, 2 3 6, तो ये आपका निकल कर आया अंडर रूट 5 बटे में 3, ठीक है। उसके बाद में नाभि लंब जीवा की लंबाई जो है 2b स्क्वायर अपॉन ए, तो 2b स्क्वायर, b स्क्वायर का मान था आपका 16, देख सकते हैं यहाँ पर आप 16, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 16, अब बटे में ए है हमारा 6, तो कट कर लेते हैं इसको, 2 एकम 2, 2 3 6, तो ये हमारा आंसर जो निकल कर आया वो आ गया हमारा 16 बटे 3, ठीक है। ये हमारे 6 के 6 आंसर पहले वाले में निकल आए, ठीक है। ध्यान रखना बेटा, ऐसे ही निकालना, ये एक्स अक्ष के लिए थे, ठीक है। सवाल नंबर 2 जो है आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस बाई स्क्वायर बटे 25, तो बाई स्क्वायर के नीचे वाली संख्या बड़ी है, कितनी है 25, तो ये किस पे, किस अक्ष पर बनेगा बच्चों, ये हमारा बनेगा बाई अक्ष पर। तो हम लोग इस लाइन को कैसे लिखते हैं आइए बताते हैं आपको। यहाँ पे लिखो चूंकि, ये लाइन लिखना जरूरी है, ठीक है, चूंकि बाई स्क्वायर की नीचे की संख्या बड़ी है, इसलिए दीर्घ वृत्त का मुख्य
अक्ष का मुख्य अक्ष बाई अक्ष पर स्थित होगा, पर स्थित होगा। ठीक है, अब बाई अक्ष पर है यानी कि ये हमारा खड़ा होगा। ठीक है, खड़ा मतलब ऐसे बनेगा। ठीक है, कार्तीय तल पर। चलो आपको बताते हैं मान निकाल कर। तो यहाँ पर जो है आप तुलना करोगे किससे, हम लोग यहाँ पर तुलना करेंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 सवाल को। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 में समीकरण 1 की तुलना मानक समीकरण, दीर्घवृत्त का जो मानक समीकरण होता है, मानक समीकरण क्या हो? अब आपको बता दें कि ये बाई अक्ष पर है तो हमारा मानक समीकरण जो है वो कुछ इस तरह से होगा। अब एक्स स्क्वायर के नीचे क्या है, छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या हम लोग बी वैसे ही रखते हैं। अब बड़ी संख्या जो है यहाँ पर बाई स्क्वायर के नीचे है, तभी तो बाई अक्ष पे गया था, तो ए जो है हमारा बड़ा रहेगा, बी छोटा रहेगा। ठीक है, जब एक्स अक्ष के हो तो ए यहाँ पे रखना एक्स के नीचे, अब बाई अक्ष पर हो तो बाई के नीचे ए रखना। ठीक है, यहाँ पे लिख लो से करने पर, से करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए स्क्वायर की जगह पे क्या, सॉरी बी स्क्वायर पहले पता कर लेते हैं ना। तो बी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा है बेटा, हमारा 4 लिखा है। 4 किसका होता है बेटा, 2 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर से स्क्वायर छूट जाएगा तो बी बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर की पता करेंगे, तो ए स्क्वायर की जगह पे 25 लिखा है समीकरण 1 में। तो ए स्क्वायर बराबर 25 किसका होता है बेटा, 5 का होता है। स्क्वायर से स्क्वायर छूट जाएगा तो ए बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, उसके बाद में हम लोग सी पता करेंगे। सी पता करने का वही है हमारा सूत्र, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हमारा हो गया 25 दे रखा है, बी स्क्वायर हमारा 4 दे रखा है। तो यहाँ पर सी स्क्वायर बराबर हमारा आ जाएगा 25 में से 4 गया बेटा तो बचेगा 21। कितना बचा, 21, और इसका स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट 21 हो गया। ओके, अब क्या करना है, हमें जो चीजें निकालनी है बाई अक्ष के लिए हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर। देखो बेटा, हमारा जो दीर्घवृत्त था वो हमारा स्थित था बाई अक्ष पर। तो बाई अक्ष पे नाभियां जो होती हैं वो हमारी होती हैं 0, प्लस माइनस सी। ठीक है, और शीर्ष हमारे हो जाते हैं 0, प्लस माइनस ए। ठीक है, बाकी सारी चीजें वही सूत्र से निकलेंगी जो हमने अभी लगाया था एक्स अक्ष के लिए। तो यहाँ पर नाभियां हमारा बेटा लिखो 0, प्लस माइनस सी की वैल्यू हमने निकाली थी अंडर रूट 21। कितना निकाला था, अंडर रूट 21। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे कि शीर्ष में 0, प्लस माइनस ए का मान हमने निकाला था बेटा 5। ठीक है, तो यहाँ 5 लिख देंगे, और यहाँ पे 2 गुणे 5 लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा बेटा यहाँ पर 2 पंजे 10। ठीक है, यहाँ पे 2b, 2 गुणे बी का मान हमने निकाला था बेटा 2, तो यहाँ पर आ गया बी का, यानी कि लघु अक्ष की लंबाई यहाँ पर हमारी आ जाएगी 4। ठीक है, उसके बाद में उत्केंद्रता यानी कितना चपटा बनेगा या कितना खड़ा बनेगा, बाई अक्ष पे तो खड़ा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सी का मतलब हो गया हमारा अंडर रूट 21, ए का मतलब हो गया हमारा 5, तो यही रहेगा कि कटेगा नहीं। फिर नाभि लंब जीवा की लंबाई एक्स अक्ष वाई अक्ष के लिए सेम सूत्र रहता है। तो 2 बी स्क्वायर हमारा 4 था, और बटे में हमारा एन जो हमने निकाला था बेटा वो निकला था 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 बटे में 5। ठीक है, ये हमारे उत्तर रहे सवाल नंबर 2 के। देखिए बेटा, सवाल नंबर 3 में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या किसके नीचे है, एक्स स्क्वायर के नीचे है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं किसके अक्ष पर बनेगा, ये एक्स अक्ष पर बनेगा। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर। तो बच्चों इसमें हम लिखेंगे चूंकि एक्स स्क्वायर की नीचे की संख्या बड़ी है इसलिए दीर्घवृत्त का मुख्य अक्ष जो है हमारा कहाँ पर बनेगा बेटा, एक्स अक्ष पर बनेगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सवाल जो है उसको समीकरण नंबर 1 मानते हैं, फिर यहाँ पे तुलना करेंगे हम। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना दीर्घवृत्त के मानक समीकरण एक्स स्क्वायर बटे ए। अब ए यहाँ पर एक्स स्क्वायर के नीचे क्यों लिखा, हमने आपको कहा था कि जब भी बड़ी संख्या होगी जहां पर होगी वहीं पे हम लोग ए स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ी संख्या है तो हम लोगों ने एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर लिखा है, प्लस बाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 से करने पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए स्क्वायर की जगह पर समीकरण 1 में बेटा हमारा क्या लिखा है, 16 लिखा है। अब बी स्क्वायर की जगह पर हमारा क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि ए स्क्वायर ये किसका वर्गमूल होता है, ये हमारा होता है 4 का। तो ये 4 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर छूट जाएगा तो ए बराबर कितना आ गया बेटा, 4 आ गया। यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि बी स्क्वायर ये किसका होता है, 3 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर छूट जाएगा, बी बराबर हमारा आ गया 3। ठीक है, अब हम सी निकालेंगे।
तो सी निकालने के लिए सूत्र आपको पता ही है, सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बराबर हमें दे रखा है 16 सवाल में, समीकरण में बी स्क्वायर की जगह पे दे रखा है 9। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सी स्क्वायर, 16 में से 9 जाएगा बेटा तो हमारा बचेगा यहाँ पर 7। कितना बचा? 7। और सी इसका स्क्वायर इधर चलाएगा, रूट में चलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सी। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे देखिए, क्योंकि ये हमारा एक्स अक्ष पर था तो हमारी नाभियां जो बनेंगी वो बेटा बन जाएंगी हमारी एक्स अक्ष पर था, तो ये प्लस माइनस सी कॉमा 0 हो जाएगा, और शीर्ष हमारा हो जाएगा प्लस माइनस ए कॉमा 0 बराबर। बाकी सारे सूत्र वही रहेंगे जो हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि सी बराबर जो आपने निकाला है वो √7 निकला है, ए बराबर जो निकला है वो आपका बेटा 4 निकला है, और बी बराबर जो आपका निकाला है वो 3 निकला है। चलिए अब इसमें मान रखते हैं, तो ये नाभियां हमारी हो जाएंगी प्लस माइनस सी का मतलब √7 कॉमा 0, और शीर्ष हमारे हो जाएंगे प्लस माइनस 4 कॉमा 0, और दीर्घ अक्ष की लंबाई हमारी 2a है। कितना है बेटा? 2a। तो 2a का मान है हमारा 4, तो ये हो गया 2 चक्कू 8। ठीक है, उसके बाद में लघु अक्ष की लंबाई 2b है। कितना है? 2b। तो यहाँ पे लिखेंगे 2b का मतलब हो गया 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 3 6। ठीक है, उसके बाद में उत्केंद्रता, उत्केंद्रता हम लोग निकालेंगे। तो सी हमने निकाला है √7, तो ये √7 हो गया, और ए हमारा हो गया बच्चों यहाँ पर 4। ठीक है, तो ये कटेगा नहीं, तो यही हमारा रहेगा। नाभि लंब जीवा की लंबाई आपको मैंने बताया था कि चाहे वो एक्स अक्ष हो चाहे वो वाई अक्ष हो, नाभि लंब की जीवा लंबाई जो है सेम फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे 2, अब बी स्क्वायर का मतलब यहाँ पर हमारा हो जाएगा 9, और ए का मतलब हमारा है 4 से। ठीक है, तो ये 9 दूनी, ये कट कर लो, कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, हमारा आ जाएगा यहाँ पर 9/2। ठीक है, ये हमारा आंसर रहा। सवाल देखिए बेटा, चौथा है x² + 25 + y² / 100 बराबर 1। अब बताइए आप ये किस अक्ष पर बन रहा होगा? तो आप बोलोगे सर y² के नीचे की संख्या बड़ी है, तो ये y अक्ष पर बनेगा। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। कैसे लिखेंगे? चूंकि y² के नीचे की संख्या बड़ी है इसलिए दीर्घवृत्त का मुख्य अक्ष जो है हमारा y अक्ष पर स्थित है। अब क्या करते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 मानते हैं। फिर यहाँ पर लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना दीर्घवृत्त के मानक समीकरण कौन सा यहाँ पे लगे, क्योंकि बाई अक्ष है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि x² छोटा है यहाँ पर, तो ये b² हो जाएगा, और y के नीचे की संख्या बड़ी है तो यहाँ पर हम लोग a² रखेंगे बराबर 1 से करने पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं b² समीकरण 1 में क्या है, 25 लिखा है। अब 25 बेटा किसका वर्गमूल होता है? 5 का होता है। स्क्वायर से स्क्वायर छूटेगा, कितना बचेगा बच्चों? 5 बचा। ठीक है, उसके बाद में 1 निकालते तो a² की जगह समीकरण 1 में क्या दे रखा है बच्चों? 100 दे रखा है। तो a² बराबर 100 किसका वर्गमूल होता है? 10 का होता है। तो स्क्वायर से स्क्वायर छूट गया, कितना बचा बच्चों? 10 बचा। ठीक है, अब c हम लोग निकालते हैं। तो c निकालने का सूत्र आपको बताया था मैंने, a² - b²। तो c² बराबर a² का मतलब हमारा हो गया 100 से, b² का मतलब हो गया हमारा 25 से। तो c² बराबर हमारा आ गया 75। तो c बराबर हो जाएगा √75। अब 75 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं 25 3 75 ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 25 × 3। तो ये 25 किसका वर्गमूल होता है बेटा? 5, तो उसका रूट हट जाएगा, और अंडर में 3। ये c का मान आ गया हमारा। उसके बाद में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, तो बच्चों आपको पता है कि b बराबर कितना निकाला था आपने? b बराबर आपका था 5, और a बराबर हमने निकाला था 10, और c बराबर हमने निकाला है 5√3। ठीक है, क्योंकि ये बाई अक्ष के लिए सारी सीरीज हमने पहले से बना रखी है। तो बाई अक्ष पे हमारा क्या है, नाभियां जो है हमारी हो जाएंगी यहाँ पर 0, प्लस माइनस c का मतलब हो गया 5√3। ठीक है, उसके बाद में शीर्ष हमारे हो जाएंगे 0, प्लस माइनस a का मतलब हो गया 10। ठीक है, और यहाँ पर दीर्घ अक्ष की लंबाई 2a होता है, तो 2a का मतलब हो गया हमारा 10। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया 10 दूनी 20। ठीक है, लघु अक्ष की लंबाई 2b का मतलब 2 × b का मतलब 5, तो ये हो गया हमारा 5 दूनी 10। ठीक है, उसके बाद में उत्केंद्रता हम निकालेंगे। तो यहाँ पर c हमारा दे रखा है बच्चों 5√3, 5√3 बटे में a हमें दे रखा है बच्चों 10। तो यहाँ पे कट कर लेते हैं, कट हो रहा तो कट कर लो, 5 × 5, 5 दूनी 10। तो ये हमारा निकल कर आ गया बच्चों यहाँ पर √3 बटे में 2। ठीक है, उसके बाद में नाभि लंब जीवा की लंबाई का सूत्र यही रहता है, चाहे वो एक्स अक्ष हो और चाहे वो वाई अक्ष हो। तो यहाँ पर हमारा 2, b का मतलब हो गया हमारा 25, b² का मतलब 25 था ना, और a हमारा हो गया यहाँ पर 10। तो कट कर लो भाई, ये हमारा हो गया 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 25, कितना आ गया बेटा?
नाभि लंब जीवा की लंबाई हमारी 5 आई है, तो ये हमारे आंसर रहा है। प्रश्न है 5, एक्स स्क्वायर बटे 49 प्लस वाई स्क्वायर बटे 36 बराबर 1। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर के नीचे की संख्या बड़ी है, तो ये हमारा किस पे बनेगा, दीर्घवृत्त। दीर्घ अक्ष हमारा बनेगा एक्स अक्ष पर। किस पे बनेगा बच्चों, एक्स अक्ष पर। तो आप देख सकते हैं चूंकि एक्स स्क्वायर की नीचे की संख्या बड़ी है, इसलिए दीर्घवृत्त का मुख्य अक्ष जो है हमारा वो एक्स अक्ष पर स्थित होगा। ठीक है, तो जब एक्स अक्ष पर है तो क्या करो, समीकरण नंबर 1 बना लो सवाल को, फिर यहाँ पे लिखो समीकरण 1 की तुलना दीर्घवृत्त के मानक समीकरण, क्योंकि एक्स अक्ष पर है तो अब एक्स स्क्वायर के नीचे आएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर में 1 से करने पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह समीकरण 1 में लिखा है बेटा 49, तो यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर ये 7 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर छूट जाएगा, ए बराबर हमारा आ गया 7। कितना आया, 7। अब ऐसे ही हम लोग बी स्क्वायर चेक करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर उसमें 36, तो बी स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर छूट जाएगा, बी बराबर हो गया 6। कितना हो गया, 6। उसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर की जगह पे बेटा हमारा लिखा है 49, अब बी स्क्वायर की जगह पे लिखा है 36। तो जब हम इसको बेटा माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा 13, तो ये रूट इसके ऊपर चला आएगा, ये सी निकल आया। ठीक है, उसके बाद में क्योंकि हमारा एक्स अक्ष के लिए है तो यहाँ पर हम लोग जो है ए का मान हमने निकाला है बेटा यहाँ पर 7, बी का मान हमने निकाला है 6 और सी का मान निकाला है √13। ठीक है, तो नाभियां जो हमारी बनेंगी प्लस माइनस सी कॉमा 0, क्योंकि ये एक्स अक्ष पर है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि प्लस माइनस √13 कॉमा 0 और शीर्ष होगा प्लस माइनस ए कॉमा 0, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि प्लस माइनस ए का मतलब 7 कॉमा 0। दीर्घ अक्ष की लंबाई 2a, तो यहाँ पर हो गया 2 × 7, तो ये हमारा हो जाएगा 7 दूनी 14। ठीक है, लघु अक्ष की लंबाई 2b, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे b का मतलब 6, तो यहाँ पर हो गया 6 दूनी 12। ठीक है, और उत्केंद्रता E इक्वल टू होता है C/A, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे C का मतलब √13, A का मतलब हमारा है यहाँ पर 7 से, कटेगा नहीं तो उसको यहाँ छोड़ देंगे। और नाभि लंब की जीभ की लंबाई जो है जीवा की वो रहेगा 2, B स्क्वायर का मतलब हो जाएगा हमारा यहाँ पर 36 से, और बटे में ए का मतलब हो गया हमारा 7 से। ठीक है, ये कटेगा नहीं तो इसको गुणा करा देंगे, 36 दूना हमारा हो जाएगा 72, तो 72/7 उत्तर आएगा। प्रश्न है 6, एक्स स्क्वायर बटे 100 प्लस वाई स्क्वायर बटे 400 बराबर 1। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि वाई स्क्वायर के बटे में कितना है 100, तो वाई अक्ष पर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूंकि वाई स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि वाई स्क्वायर की नीचे की संख्या बड़ी है, इसलिए दीर्घवृत्त का मुख्य अक्ष जो है हमारा वाई अक्ष पर बनेगा बच्चों। ठीक है, स्थित होगा। आप क्या करो, सवाल को समीकरण नंबर 1 मान लो। फिर अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना दीर्घवृत्त के मानक समीकरण, क्योंकि ये वाई अक्ष पर है तो यानी कि एक्स स्क्वायर के नीचे अब क्या आएगा, बी स्क्वायर आएगा, छोटा नंबर आएगा, और वाई स्क्वायर के नीचे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा बराबर में 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जब तुलना कराएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि बी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा है, समीकरण 1 में 100 लिखा है, और ए स्क्वायर की जगह पे कितना लिखा है, 400 लिखा है। तो यहाँ पर हम लोग देखो ये बी स्क्वायर बराबर हो गया 10 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर छूट जाएगा तो बी बराबर आ गया 10। ठीक है, उसके बाद में ए स्क्वायर बराबर ये 20 का स्क्वायर है, किसका, 20 का स्क्वायर, तो ये ए बराबर आ गया 20। ठीक है, उसके बाद में हम लोग लिखेंगे सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सी स्क्वायर बराबर आ गया ए स्क्वायर की जगह पे हमारा बच्चों लिखा था 400 माइनस बी स्क्वायर की जगह पे लिखा था 100। ठीक है, तो सी स्क्वायर बराबर 100 में से 400 में से 100 जाएंगे, बचेंगे 300। ठीक है, तो यहाँ पर सी बराबर हम लोग लिखेंगे √100 गुणे 3, और 100 का वर्गमूल किसका होता है, 10 का, तो 10 निकल गया बाहर, 3 बचा। ठीक है, ये तीनों मान हमारे निकल आए। बच्चों अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि a बराबर जो हमने 20 निकाला है, और b बराबर हमने 10 पता चला है, c बराबर हमने निकाला है 10√3। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो 6 चीज़ें निकालने के लिए कहा था वो हम लोग निकालेंगे यहाँ पर। तो नाभियाँ जो हमारी हो जाएंगी अब 0, प्लस माइनस 10√3 हो जाएंगी। ठीक है, शीर्ष जो है हमारे हो जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि ये बाई अक्ष पर है तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 0, प्लस माइनस ए का मतलब हो जाएगा 20 से। ठीक है, अब दीर्घ अक्ष की लंबाई हमारी हो जाएगी 2 गुणे 20। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 20 दूना 40।
ठीक है। उसके बाद में लघु अक्ष की लंबाई 2b, 2b यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 10, ये हो जाएगा 10 दूनी 20, ठीक है। और उत्केंद्रता यहाँ पर हमारा c/a, c का मतलब हो जाएगा हमारा 10√3, a का मतलब हमारा हो गया है यहाँ पर 20 से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 20, कट रहा है तो कट कर दो बेटा, 10 एकम 10, 10 दूनी 20। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे √3 बटे में 2, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नाभि लंब जीवा की लंबाई 2b², तो यहाँ पे लिखेंगे 2, b का मतलब हमारा यहाँ पर हो जाएगा 10 से यानी कि 100 बटे a का मतलब हमारा यहाँ पर 20 से, तो कट कर लो भाई, ये हो गया हमारा 2 एकम 2 और 2 दशामन 20, 10 एकम 10, 10 दशामन 100, कितना आ गया बेटा, नाभि लंब जीवा की लंबाई जो है वो हमारी आ गई 10, ठीक है। देखिए बेटा प्रश्न संख्या 7 में आप देख सकते हैं 36x² प्लस 4y² बराबर 144। अब आपको पता है कि दीर्घ वृत्त का जो समीकरण होता है वो होता है हमारा कितना होता है, आइए आपको बता दें, वो होता है x² बटे a² प्लस y² बटे b² बराबर 1। कहने का मतलब चाहे वो x अक्ष, ये तो x अक्ष के लिए हमने बना लिया, अब y अक्ष के लिए सेम ऐसे ही रहता है, b² प्लस y² बटे a² बराबर 1। तो आप साफ साफ एक चीज देख सकते हैं कि बराबर में क्या है, बराबर में 1 है, तो यहाँ पर बराबर में क्या सवाल में 144, तो हम लोग क्या करें, दोनों पक्षों में 144 से भाग कर दें तो हमारा बराबर में 1 पता चल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि दोनों तरफ 144 से भाग करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 36x² प्लस 4y² बराबर 144 बटे में इसके 144 रखना है, इसके भी 144 रखना है और इसके भी 144 रखना है। फायदा क्या मिला, 144 से 144 कट गया, 1 मिल गया। यहाँ पर हम लोग 36 से कट करोगे 144 को तो बेटा यहाँ पर मिलेगा आपको 4, 36 चक्कू होता है 144, 4 से कट करोगे इसको 144 को तो यहाँ पे मिलेगा 36, ठीक है। तो अब जो समीकरण बनी हमारी वो बनी है x² बटे में 4 प्लस y² बटे में 36 बराबर 1। अब आप इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। अब आप यहाँ से तुलना करो कि y² के नीचे 36 है, यानी कि ये किस पे बनेगा, ये हमारा बनेगा बच्चों x अक्ष पर, किस पर दीर्घ वृत्त बनेगा, x अक्ष पर। और जब x अक्ष पे बनता है तो हम लोग किससे तुलना करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना x² b² प्लस y² बटे a² बराबर 1 से करने पर क्यों कर रहे हैं वो इधर ब्रैकेट में हम लिख देते हैं, क्योंकि ये किस पे बन रहा था, y अक्ष पे बन रहा है, क्योंकि y² के नीचे की संख्या बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि a² की जगह पर हमारा क्या है 36 है, तो a² बराबर यहाँ पर होगा 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर छूट जाएगा तो a बराबर आ गया 6, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि b² बराबर 4 है, b² बराबर 2 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर छूट जाएगा, b बराबर हमारा हो गया 2, ठीक है। उसके बाद में c निकालने का फार्मूला आपको पता है, c² बराबर होता है a² माइनस b², ठीक है। तो c² बराबर a² का मतलब हमारा यहाँ पर हो गया बेटा 36 से, और b² का मतलब हो गया 4 से, तो c बराबर हमारा आ गया √32, ठीक है। 32 किसका निकाल सकते हैं, 16 दूनी 32, 16 किसका स्क्वायर होता है, 16 होता है 4 का, 4 बाहर निकल गया, 16 दूनी 32, 2 अंदर फंस गया, ठीक है। तो हमारे मान पता चल गए हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि a बराबर हमें प्राप्त हुआ है 6, b बराबर हमें 2 मिला है और c बराबर मिला 4√2। अब ये बेटा बाई अक्ष पे थे तो हमारी नाभियां जो बनेंगी वो कुछ इस तरह से बनेंगी बाई अक्ष के लिए 0, प्लस माइनस c, और शीर्ष जो बनेंगी वो इस तरह से बनेंगे 0, प्लस माइनस a। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो नाभियां हमारा बन जाएंगी बाई अक्ष के लिए 0, प्लस माइनस c का मतलब हो गया 4√2, ठीक है। और शीर्ष हमारे हो जाएंगे 0, प्लस माइनस a का मतलब 6, ठीक है। दीर्घ अक्ष की लंबाई 2a, तो यहाँ पे लिखेंगे 2a का मतलब हो गया 6, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 6 दूनी 12, ठीक है। और लघु अक्ष की लंबाई हमारी हो जाएगी 2b, यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे b का मतलब हो गया 2, ठीक है। यहाँ पर होगा 2 दूनी 4, ओके। उत्केंद्रता हो गए हमारे c बटे a, c का मतलब हमारा हो गया है यहाँ पर 4√2 बटे में a हमारा हो गया है 6, तो कट करते हैं इसको, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो ये हमारा कुछ इस तरह से मिलेगा 2√2 बटे 3, ठीक है। नाभि लंब जीवा की लंबाई
टू बी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बी स्क्वायर का मतलब यहाँ पर बच्चों हमारा हो गया 2 से, यानी 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ए हमारा यहाँ पर हमें पता चला था 6, तो कट कर लो, 2 एकम 2, 2 तियां 6, तो 4/3 आया। ठीक है, प्रश्न संख्या 8, 16x² प्लस y² बराबर 16। आपको पता है कि दीर्घ वृत्त का जो समीकरण होता है उसके बराबर में 1 होता है, चाहे वो x अक्ष पर हो चाहे वो y अक्ष पे, बराबर में कितना होता है बेटा, 1 होता है। अब 1 कट लाने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ हमें 16 से भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यही लाइन लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों तरफ या फिर पक्ष, दोनों तरफ 16 से भाग करने पर। ठीक है, फिर इसको लिख लेते हैं हम लोग कि 16x² प्लस y² बराबर 16। ठीक है, तो ये बटे में 16 इसके आ गया, बटे में 16 इसके आ गया, अब बटे में 16 इसके आ गया। फायदा क्या मिला, ये 1 हो गया, ये 16 से 16 कट गया, तो हमें जो समीकरण मिली है दीर्घवृत्त की वो मिली है x² बटे 1 प्लस y² बटे 16 बराबर में 1। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब हमें अक्ष बताओ बेटा क्या होगा, आप देख सकते हैं s² के नीचे कितना 1 लिखा है, y² के नीचे कितना लिखा, 16 लिखा है, यानी कि ये y अक्ष पर बनेगा। कहाँ बनेगा, y अक्ष पर बनेगा। तो y अक्ष के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 की तुलना दीर्घवृत्त के समीकरण, जो कि y अक्ष के लिए क्या होता है बेटा, x² बटे b² होता है, प्लस y अक्ष पे है तो a जो होता बड़ा रहता है, बराबर 1 से करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि b² बराबर कितना लिखा है समीकरण 1 में, 1, तो b बराबर किसका होता है, 1 का वर्ग 1 ही रहता, 20 स्क्वायर से स्क्वायर छूट जाएगा, b बराबर कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद में a² बराबर 16, तो a² बराबर ये 4 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर छूट गया बेटा, कितना आया, a बराबर हमारा 4 आ गया। उसके बाद में हम लोग देखो यहाँ पे लिखेंगे कि c² बराबर a² माइनस b²। ठीक है, तो ये c² बराबर a² का मतलब हमारा हो गया 16 से, और b² का मतलब हो गया 1 से, तो c² बराबर हमारा हो गया है 15। कितना आया, 15। अब अगली लाइन में क्या हो जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर चला जाएगा, रूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया c का मान। a बराबर बच्चों हमें मिला है 4, b बराबर मिला है 1, और c बराबर मिला है √15। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा, नाभियां जो हमें पता है साफ साफ कि y अक्ष पर है, तो y अक्ष पर क्या होता है 0, प्लस माइनस c, और शीर्ष हमारे हो जाएंगे 0, प्लस माइनस a। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बच्चों कि नाभियां जो हमारी हो जाएंगी अब 0, प्लस माइनस √15, और शीर्ष हो जाएंगे हमारे 0, प्लस माइनस 4। ठीक है, और दीर्घ अक्ष की लंबाई हमारी 2 गुणे a का मतलब हो गया 4, तो ये हो गया 4 दूनी 8। ठीक है, और लघु अक्ष की लंबाई हमारी हो जाएगी 2 गुणे 1, तो ये हमारा हो गया 2 एकम 2। अब उत्केंद्रता क्या हो गया, उत्केंद्रता c, यानी कि √15 बटे a का मतलब हो गया हमारा 4। ठीक है, और नाभि लंब जीवा की लंबाई बेटा 2b², b² तो 1 ही था, तो यहाँ पे 2 गुणे 1 बटे a कितना हमने निकाला था, 4 निकाला था। ठीक है, इसको कट कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया 1/2, ये हमारा आंसर रहा। प्रश्न 9 में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि बराबर में 1 बनाना है तो क्या कर सकते हैं, 36 से दोनों तरफ क्या करेंगे बेटा, भाग दे देंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों तरफ 36 से भाग देने पर, क्यों, क्योंकि जो बेटा दीर्घवृत्त का समीकरण होता है उसमें वो x अक्ष और y अक्ष के दोनों के लिए क्या होता है, 1 होता है भाग देने पर। तो जब हम सवाल लगा रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, बराबर में 1 चाहिए, तो 1 चाहने के लिए हमें क्या है कि 4x² प्लस 9y² बराबर 36 की जगह क्या होना चाहिए, 1। अब वो कैसे आ सकता है, जब इसके बटे में भी 36 हो, इसके बटे में भी 36 हो, और इसके बटे में भी 36 हो, तो हो सकता है 36 एकम 36, 36 एकम 36, 9 एकम 9, और ये हो जाएगा आपका 9 चौक 36, 4 एकम 4, और ये हो जाएगा आपका 4 नेम 36। तो ये हमारी जो नई समीकरण बनी है वो ऐसी बनी है कि x² बटे में 9 प्लस y² बटे में 4 बराबर 1। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, उसके बाद में हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 की तुलना
अब आप बताओ अच्छा किस अक्ष पर बन रहा है, अब आप बताओ बेटा, एक्स स्क्वायर के बटे में 9 है और 4 से 9 बड़ा है, तो ये एक्स अक्ष पर बनेगा। किस पर बनेगा? एक्स अक्ष पर। की तुलना एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 से करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए स्क्वायर की जगह पे 9 लिखा हुआ है, तो ए स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर छूट जाएगा, ए बराबर हमारा 3 हो गया। क्या हो गया? 3। उसके बाद में हम लोग लिखेंगे बी स्क्वायर की जगह पे 4 लिखा है, तो बी स्क्वायर की जगह पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर छूट जाएगा, तो बी बराबर कितना हो गया? 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग सी स्क्वायर बराबर लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का मतलब हो गया 9, बी स्क्वायर का मतलब हो गया 4, तो सी बराबर हमारा आ जाएगा √5। कितना आ गया? √5। ठीक है, फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, तो बच्चों ए बराबर जो हमें 3 प्राप्त हुआ है, बी बराबर जो हमें 2 प्राप्त हुआ है, सी बराबर जो हमें √5 प्राप्त हुआ है। ठीक है, और ये एक्स अक्ष पर है, तो नाभियां हमारी यही बनेंगी प्लस माइनस सी कॉमा 0, यानी कि प्लस माइनस √5 कॉमा 0, और शीर्ष हमारे होंगे प्लस माइनस ए का मतलब 3 कॉमा 0। ठीक है, दीर्घ अक्ष की लंबाई 2 ए है, तो 2 गुणे ए का मतलब हो गया 3, तो यहाँ पर हो गया 2 3 6। ठीक है, लघु अक्ष की लंबाई 2b, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 2, ये हो गया 2 दूनी 4। ठीक है, उत्केंद्रता c अपॉन ए, सी हमारा हो गया √5, ए हमारा हो गया 3, ये कटेगा नहीं तो यही रहेगा। और नाभि लंब की जीवा की लंबाई जो है 2b स्क्वायर, यानी 2b स्क्वायर का मतलब 4 बटे में 3, तो ये कटेगा नहीं तो यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8 बटे में 3, यही उत्तर रहेगा। ठीक है बेटा।